everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. This is my 13th lecture on Internet technology. Today I'm going to explain the Internet effects on society, its positive effects and its negative effects. Right guys, so let's start the topic. First of all, I would like to discuss Internet effects on society. Let's start. Nowadays, internet and digital devices are the integral part of the society. Everybody have these devices. आपको पता ही है आज की डेट में इंटरनेट का कितना क्रेज़ है. हर एक पर्सन इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है. वो हमारी सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट है. एवरीबडी हैव दीज डिवाइसेस. सभी के पास ये डिवाइसेस होते हैं. आइदर चिल्ड्रंस ऑफ टीन एज की अगर आप चिल्ड्रंस की बात करें तो उनके पास भी डिवाइसेस आपको मिलेंगे. फ़ोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, ठीक है. और ओल्ड एज के पर्सन्स भी आजकल इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड यंग वंस ऑफ कोर्स, और यंग वंस तो आपको पता ही है करते ही हैं. यूज़ दिस डिवाइसेस वेरी फ्रिक्वेंटली. बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से या हम बोल सकें कि बहुत जल्दी लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हर एक पर्सन के पास आपको ये चीज़ें मिलेंगी. सो दे हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑन आवर सोसाइटी. इन्हीं डिवाइसेस का या हम बात करें इंटरनेट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे आज. तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट आ जाने की वजह से सोसाइटी को, हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनहांस लर्निंग. एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज. By using internet, learning is very easy process for all of us. इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ लर्न करना हमारे लिए बहुत ही easy process है for all of us and especially for चिल्ड्रंस के लिए. इसलिए क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत इंटरनेट से उसकी जानकारी ले सकते हैं. आप थ्योरेटिकल जानकारी ले सकते हैं या फिर आप ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी उसकी जानकारी को हासिल कर सकते हैं. We can access any topic anytime from internet. इंटरनेट से हमारे पास जो है कोई भी टॉपिक हम सर्च करते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतने टाइम पे ही ये टॉपिक अवेलेबल होगा. एनी टाइम आप उस टॉपिक को इंटरनेट से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है. सेकंड है आपका, और क्या फ़ायदा है इंटरनेट का, फॉस्टर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. फॉस्टर्स का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना. बाय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, जैसे आपने देखा होगा आज की जनरेशन में ऑनलाइन गेम्स का बहुत क्रेज़ है. बाय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स लाइक पबजी, जैसे आपको पता ही आज की डेट में बहुत ही फेमस गेम आपके है मार्केट में जिसको हर कोई पर्सन खेल रहा है. किड्स लर्न मैनी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स लाइक इन दिस गेम. अगर हम बात करें पबजी की तो इस गेम में ऐसा है कि अगर कोई पर्सन इसको प्ले करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है लाइफ को सरवाइव करने के लिए. जैसे अगर हम बात करें, इन दिस गेम अ प्लेयर ड्रॉप्ड इन सम डिफरेंट इन्वायरमेंट. जैसे एक पर्सन को इस गेम में क्या होता है, एक प्लेयर को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में लैंड कर दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है. वेयर द प्लेयर हैव टू बिल्ड शेल्टर, जहाँ पे प्लेयर को शेल्टर बिल्ड करना होता है, अपने रहने के लिए जगह बनानी होती है, अपने लिए मेडिसिन्स एक्सेस करनी होती हैं, अपने आप को बचाना है और लोगों को मारना है उस लैंड में. मतलब आपको सरवाइव करना है, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, उसमें आपको सरवाइव कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस गेम में सिखाई जाती हैं, ठीक है. प्रोवाइड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स. और इंटरनेट से आपको क्या फ़ायदा है, आप जो है कम्युनिकेशन जो है ईजी हो गया है पर्सन टू पर्सन. ईमेल की फॉर्म में चाहे वो कम्युनिकेशन हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, अगर आप चैट करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो, ठीक है, मेल सेंड रिसीव करना चाहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी. इम्प्रूव बिजनेस इंट्रैक्शंस इम्प्रूव हो गई हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है, पहले होता था कि अगर आपको एक फ़ाइल भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचानी है या तो आपको कुरियर करनी पड़ती थी या फिर आपको खुद एक जाके उस पर्सन को हैंड ओवर करनी पड़ती थी. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऑनलाइन ही सारा काम आपका हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस की ही कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो. एंड सेव द वाइटल टाइम, और आपका जो कीमती वक्त है वो सेव हो जाता है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं और क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं इंटरनेट के. बैंकिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग मेक लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड.
जैसे आपको पता ही है कि जब तक ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आई थी तब तक आपको लंबी कतारों में लाइन में खड़े होना पड़ता था, अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हैं या डालने हैं, ठीक है, या कुछ भी पासबुक बनानी है, अपडेट करानी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पता है हमारे पास एटीएम कार्ड्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, आप डायरेक्टली किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट ड्रॉइंग दैट मनी फिजिकली। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी है। अगर आपके पास शॉपिंग पे जाने का टाइम नहीं है तो आप अपने घर पे बैठ के भी शॉपिंग अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग सुटेबल आइटम्स दैट यू लाइक। देन वी कैन एक्सेस लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको देश दुनिया में जो भी खबर या कुछ भी नया हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगी। वो भी आपको टीवी या न्यूज़पेपर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट से हर एक इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ऑनलाइन वी हैव मोस्ट ऑफ एजुकेशन मटेरियल। यहाँ पे मोस्ट आना था गाइस, यहाँ पे मोट हो गया, MOS लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन वी हैव मोस्ट ऑफ एजुकेशन मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलेगा, जैसे ऑनलाइन बुक्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन क्लास मिस हो जाती है तो वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, आप वहाँ से वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वे स्टूडेंट्स कैन ईजिली एक्सेस एनी टॉपिक, और नेट से स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी टॉपिक ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन सर्च फॉर जॉब्स थ्रू ऑनलाइन एंड ऑल्सो अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ऑल्सो। अगर आपको जॉब वगैरह भी सर्च करनी है तो ऑनलाइन उसकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, आप वहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं, और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी आप अटेंड कर सकते हैं विदाउट आपको फिज़िकली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप जाएंगे, ठीक है। ये तो थे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं इंटरनेट के। ऑब्वियस है कि जब किसी चीज़ का मेरिट आपको मिलता है तो उसके डीमेरिट्स भी अवश्य होते हैं। मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी इलीगल थिंग्स। जैसे नेट पे आप कुछ भी सर्च करेंगे ईजिली वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, ये सुटेबल हो जाती है। किड्स के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, किड्स एंड क्रिएट बैड इम्पैक्ट्स, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को गलत चीज़ों को देखने से रोकेंगे नहीं तो ये उनकी मतलब लाइफ पे इसका गलत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एडिक्शन ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगर किसी पर्सन को सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एडिक्शन हो गया तो उसको यूज़ किए बिना रह नहीं पाएगा। डिस्टर्ब्स बोथ द पर्सनल। इससे क्या होगा, उसकी पर्सनल और सोशल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ख़राब हो जाती है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, बहुत सारी साइट्स है। अगर आपको एक बार इनकी लत लग जाए तो फिर इससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर यंग वंस के लिए, ठीक है। देन हैकर्स स्टील बैंकिंग इंफॉर्मेशन। जो हैकर्स होते हैं आपके, वो बैंकिंग इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, मतलब चुरा लेते हैं। जैसे अगर आपका पैसा अगर फिजिकली है तो वैसे रेयर केसेस में आपकी चोरी होती है, लेकिन अगर बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक ही अगर आपका पूरा हैक हो जाता है तो पूरा पैसा मतलब वहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसी मतलब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती है। मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट बाय स्प्रेडिंग हेट एंड टेररिज्म अमंग द पीपल्स। जैसे बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू जो है अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है। उससे मतलब टेररिज्म, लोगों में डर पैदा हो जाता है, या किसी भी चीज़ का गलत यूज़ करके उसका गलत इम्पैक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे, राइट गाइस। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेट का जो रोल है वो सोसाइटी में क्या है, क्या क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और क्या क्या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको अपनी तरफ से भी कुछ लगता है कि आप लोग भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में कुछ फील होता है तो आप वो चीज़ें या वो पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही है, आप अपने हिसाब से भी जो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लगते हैं यू कैन ऐड इन दिस वीडियोस, ओके गाइस, या इन दिस लेक्चर, सॉरी।
तब तक के लिए आप मेरी वीडियो चैनल्स को या वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।